हेलो दोस्तों, सबको राम राम और नमस्कार। आज है 28 मई। 28 मई की करंट अफेयर के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहले कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, यह किस देश में स्थित है? ये इसका सही आंसर होगा कांगो। अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? वेलेरिया लुसेली ने जीता है। 24 मई 2021 को किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 मरीजों को चिकित्सीय देखरेख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएसए देश की कितनी दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो कितने पे गए हैं? 5 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए किस भारतीय सदस्य को चुना गया है? तो किसको चुना गया? हेमंत बिस्वा को। हाल ही में इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? शिवशंकर मेनन ने लिखी। में किसे इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? साजी एनम को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई 2021 को श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। वह किसके पूर्व अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। 23 मई 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया। एशिया कप 2021 कब करवाने की घोषणा की गई है? 2023 में होगा। हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजेश बंसल। 24 मई 2021 को येलो फंगस का पहला मामला किस राज्य में देखा गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इटली ने की है। लास्ट क्वेश्चन है कल का। हाल ही में नवंबर 2021 तक अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने की घोषणा की गई है। यह पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 25 मई 2021 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत सिन्हा को, सुबोध कुमार जायसवाल को, सुनील शर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो सीबीआई का निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। ये ऋषि कुमार शुक्ला का स्थान लेंगे। इनको एक समिति के द्वारा बनाया गया है। इस समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन, मुख्य न्यायाधीश रमना हैं। बात आती है सीबीआई की। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। डीपी कोहली पहले संस्थापक हैं। पहले गृह मंत्रालय के अधीन में आता था, अब यह कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के अंदर आता है। सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस एक्ट 1946 अधिनियम से प्राप्त होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुनील चंद्रा और मुख्य सूचना आयुक्त का नाम है यशवर्धन सिन्हा। सीवीसी मुख्य सतर्कता आयुक्त, उनका नाम है कोठारी सिंह। इजराइल के अगले मोसाद प्रमुख कौन बने हैं? तो मोसाद प्रमुख बने हैं डेविड बार्निया। मोसाद एक जासूसी एजेंसी है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने डेविड बार्निया को जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में बन रही कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण कार्य किस देश को दिया गया है? किसको दिया गया है? चीन को। तो श्रीलंका और भारत के मध्य कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, उनका नाम है मिस्र शक्ति अभ्यास और सीनेक्स अभ्यास। ये दोनों अभ्यास श्रीलंका और भारत के मध्य होते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाले देशों के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो कौन सा रहा है?
सिंगापुर। ठीक है। हाल में ही एफडीआई में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। हाल में जो रेमिटांस रिपोर्ट जारी की गई है उसमें शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, तो उसमें भारत शीर्ष स्थान पे रहा है। रेमिटांस रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने व्यापारियों को संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने में मदद करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? किसके साथ की है? पे करोड़ के साथ। ठीक है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है। पे करोड़ कंपनी जो है ये तुर्की की वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत में ट्विटर के प्रतिद्वंदी को ऐप कब लॉन्च किया गया? कब किया गया है? मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। बात आती है ट्विटर की। ट्विटर के संस्थापक का नाम है जैक डार्सी, गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई और व्हाट्सएप के संस्थापक का नाम है ब्रायन एम्पटन। 25 मई 2021 को पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पे रखा है? किसके नाम पे रखा है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। बलबीर सिंह 1952 के ओलंपिक के फाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यह मैच भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ था और ये हेलसिंकी में हुआ था। द गोल्डन हैट्रिक बलबीर की ऑटोबायोग्राफी है। हॉकी की कुछ ट्रॉफियां हैं जैसे सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद कप, रंगास्वामी ट्रॉफी, ये सभी हॉकी से रिलेटेड ट्रॉफी हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है जो दिल्ली में है। राउरकेला में बनने वाला भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 में भारत में ही होगा और पिछली बार 2018 में भी भारत में ही हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो किस देश में खुलेगा? मालदीव में। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव का जो अड्डू शहर है उसमें भारत के नए महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। मालदीव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास में भारत सरकार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में मानव स्टेम सेल से एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? किसने बनाया है? ऑस्ट्रिया ने बनाया है। इस दिल को 2020 से तैयार किया जा रहा है। 2020 में इसे चूहों के स्टेम सेल से बनाया गया था, लेकिन अब मिनी हार्ट ह्यूमन स्टेम सेल से बनाया गया है। ये जो हार्ट है यह 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। इसका नाम कार्डियोइड रखा गया है। हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड को बोला जाता है। बात आती है ऑस्ट्रिया की। यहाँ पर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। राष्ट्रपति का नाम है हेंज फिशर। चांसलर का नाम है वर्नर फेमन। ऑस्ट्रिया जो है ये डेन्यूबी नदी के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 24 मई 2021 को भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल कैसिरिविमेब और इमदेविमाब किस दवा कंपनी ने लॉन्च की है? किसने की है? रोस ने, सिफला ने, एस्ट्रेजेनेका ने, ए या बी ने? तो किसने की है? रोस और सिफला ने की है। यह दवा कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाई गई है। यह इसकी फर्स्ट डोज तो उपलब्ध है, लेकिन सेकंड डोज वो जून में उपलब्ध होगी। इसकी जो राशि है वो 60,000 रुपये की है। हाल में ही सिफला ने वीराजन किट लॉन्च किया है। यह कोविड-19 का रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। माई लैब ने कोविसेल्फ
किट लॉन्च किया। यह घर पर कोविड-19 टेस्ट करने के लिए है। DRDO ने 2G पाउडर बनाया था। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस रेल लिंक परियोजना को अप्रैल 2023 को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है? श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना जो है इसको 2023 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा DD मोकापर्स विकी फुकियाई क्या है? नया कोरोना वायरस, पौधे की नई प्रजाति, कोरोना वैक्सीन या नया फंगल इन्फेक्शन? तो क्या है? यह एक पौधे की नई प्रजाति है। ये जो पौधा है ये अफ्रीका का पौधा है। एक क्वेश्चन बताओ, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो किससे हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट से। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? ये भी भोपाल में खोला गया है। 24 मई से 1 जून 2021 तक होने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। ये जो सभा है ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे। उद्देश्य है विश्व स्वास्थ्य समस्या समाधान और डायबिटीज, मधुमेह, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या का समाधान। इसमें स्पीकर होंगे क्लास सत्यार्थी। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। भारत को चेचक और पोलियो बीमारी से मुक्त घोषित किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो कब भेजेगा? 2023 में भेजेगा। ये जो मोबाइल रोबोट है ये चंद्रमा की सतह पर बर्फ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को खोजेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? तो कितने में खोलेगी? 9 देशों में। उन 9 देशों का नाम है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और सऊदी अरब। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा से निपटने का है। कल का प्रश्न था, हाल ही में कोलिनेट मोकासो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किसका किया गया है? कांगो गणराज्य का। आज का प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए किस भारतीय सदस्य को चुना गया है? हिमंत बिस्वा शर्मा को, अर्जुन मुंडा को, नरेंद्र बत्रा को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको चुना गया है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलो थैंक यू।